हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होके उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। उत्तर। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल अधिक मत प्राप्त करने के प्रयास करते हैं ताकि चुनाव जीता जा सके। वह अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं ताकि वह उन्हें अधिक से अधिक मत दे। इसके लिए वह जनता से कई प्रकार के वायदे भी करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकार का लोगों के अधिक मत प्राप्त करने का ढंग समाज में सामाजिक विभाजन तथा संघर्ष को बढ़ावा देगा। असल में सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणामों को तय करने में 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं तथा वह है। पहला, लोगों का दृष्टिकोण। लोकतंत्र में सामाजिक विभिन्नताओं को देखने में लोगों का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वह इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखते हैं तो यह हमें बताता है कि सभी सामाजिक समूह अलग अलग समुदायों से संबंध रखते हैं तथा यह दृष्टिकोण समाज में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु अगर लोगों इन पहचानों को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं तथा इसे देश का ही एक हिस्सा समझते हैं तो इस प्रकार का विभाजन खतरनाक नहीं बल्कि समाज के लिए अच्छा है। इससे समाज से भी कमज़ोर वर्गों को हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, नेताओं का सामाजिक विभाजन को प्रयोग करने का ढंग। दूसरा महत्वपूर्ण कारण अथवा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम यह है कि किस प्रकार हमारे नेता अलग अलग सामाजिक समूहों की मांगों को उठाते हैं। अगर मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाया जाए तथा और समूहों की मांगों को भी महत्व दिया जाए तो यह समाज के लिए लाभकारी होगा। परंतु अगर नेता और समूहों की मांगों को दबाकर अपने समूह की मांगें उठाएंगे तो समाज संघर्ष की तरफ मुड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, सरकार का रूप। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इन मांगों के प्रति सरकार का रुख। अगर सरकार सभी समूहों के साथ सत्ता की साझेदारी करने के प्रयास करेगी, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के साथ भी, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कोई खतरा नहीं होगा। परंतु अगर सरकार इन मांगों को दबाने का प्रयास करेगी तो यह दबाव वाली एकता की तरफ बढ़ेगा। परंतु
बाद में यह विभाजन बन जाएगा। इस प्रकार बहुसमुदायी समाज में सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को खतरा नहीं समझना चाहिए। अगर इन कारकों को ध्यान में रखा जाए तो यह देश के लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकते हैं।